अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम, आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ क्लास पोलिकेटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के हवाले से। एनालिट्स की दोनों क्लासेस, चाहे वो क्लास पोलिकेटा हो या फिर क्लास क्रेटेटा हो, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक जैसा है। अब जो एनालिट नर्वस सिस्टम है ना, इसके पास पेयर है सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया का। क्या है मौजूद इसके पास? सब सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया का पेयर मौजूद है जो कि कनेक्ट है विद अ पेयर ऑफ सबफ्रेंजियल गैंग्लिया विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव। यानी कि सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव ने ही सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया और सबफ्रेंजियल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक जो है ना डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्या है? एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो कि रन करती है सारे की सारी वोम के लेंथ में, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है? ये हार्ड स्टोमिक स्पेस के वेंट्रल मार्जिन के साथ रन किए हुए हैं। अब एक पेयर्ड है सेगमेंटल गैंग्लिया का। क्या मौजूद है? एक सेगमेंटल गैंग्लिया का पेयर्ड मौजूद है हर सेगमेंट के पास, ठीक है। A paired segmental ganglion in each segment। ये क्या है? बेसिकली ये सेगमेंट से उनके पास क्या है? सेगमेंटल गैंग्लिया मौजूद है, जो कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ना और पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया, क्या ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड और पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया, इनका क्या काम है जी? इन्होंने फ्यूज होना है, इनका आपस में मिलाप होना है काफी हद तक इन डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। ये जो मुख्तलिफ टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में ना इस दोनों का पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया का, ठीक है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड का ना काफी हद तक आपस में क्या होना है? मिलाप होता है। अब ये जो लेटरल नर्व है ना, कौन सी नर्व? लेटरल नर्व, इसने हर सेगमेंटल गैंग्लिया से निकलना है। ये जो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली लेटरल नर्व है जो कि हर सेगमेंटल गैंग्लिया से निकली हुई है। इसने सप्लाई करना है बॉडी वाल मस्कुलेचर और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो कि हर सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब मजीद इसको ये देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव, जिसने सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लियन और सब फ्रेंजियल गैंग्लियो को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, आपस में रब्त इनका कायम किए हुए है। और ये जो सेगमेंटल गैंग्लिया है ना और लेटरल जो नर्व, इसने वोम की लेंथ के साथ जो है ना वो फैली हुई है अलोंग द लेंथ ऑफ अ वोम, ठीक है। ये वोम की लेंथ के साथ क्या है? मौजूद है। जबकि अगर हम लोग इसमें देखें तो ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है वेंट्रल नर्व कॉर्ड का। ये देखिए आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें जॉइंट फाइबर्स रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है और स्मॉल फाइबर रिप्रेजेंट हुए हैं। अब ये जो सेगमेंटल गैंग्लिया है ना, ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेगमेंटल गैंग्लिया, इन्होंने कोऑर्डिनेशन में हेल्प करनी है। किसकी कोऑर्डिनेशन में? वो कोऑर्डिनेशन जो कि स्विमिंग के लिए और जानदार की भीगने में हेल्प करती है, ठीक है। सेगमेंटल गैंग्लिया कोऑर्डिनेट इन स्विमिंग एज वेल एज इन क्रॉलिंग मूवमेंट इन आइसोलेटेड सेगमेंट। हर ये अलग सेगमेंट में मूवमेंट के लिए क्रॉलिंग और स्विमिंग में ये करता है, हेल्प करता है। अगर हम नेक्स्ट देखिए कि जो हर जो सेगमेंट है ना, इसने एक्ट करना है एज अ सेपरेटली। ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे ये वाले डिफरेंट पार्ट्स। तो हर ने क्या करना है? एक्ट करना है सेपरेटली, ठीक है। बट इनके दरमियान जो क्लोजली कोऑर्डिनेशन होती है, क्या होती है इनके दरमियान? क्या होती है? इनके नेबरिंग सेगमेंट्स के साथ क्या होती है? बहुत ही ज्यादा रब्त होती है। अब जो सब फ्रेंजियल ये जो गैंग्लिया है ना, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं सब फ्रेंजियल गैंग्लिया, इसने हेल्प करनी है मीडिएट लोकोमोटर फंक्शंस में। इसमें क्या फंक्शन है? इसमें कहाँ पे हेल्प करनी है? इसमें मीडिएट लोकोमोटर फंक्शन में हेल्प करनी है। अगर सवाल ये आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सब फ्रेंजियल गैंग्लिया, यू कैन टेल कि इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसने मीडिएट लोकोमोटर फंक्शंस में हेल्प करनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स
मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लियन की इंपॉर्टेंस के हवाले से कि इसका बेसिकली क्या काम है। वर्किंग ऑफ द सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लियन क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसे कंट्रोल करना है मोटर, ना सिर्फ मोटर फंक्शंस को बल्कि इसने सेंसरी फंक्शंस को भी कंट्रोल करना है। और मोटर और सेंसरी फंक्शन दोनों के दोनों शामिल होते हैं फीडिंग में, ना सिर्फ फीडिंग में बल्कि सेंसरी जो जितने भी फंक्शंस है ना एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड लोकोमोशन, उसमें भी सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लियन का बहुत ही अहम फंक्शन है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसने किसमें काम करना है, इसने कंट्रोल करना है मोटर और सेंसरी फंक्शंस को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं फीडिंग के प्रोसेस में। ना सिर्फ ये बल्कि जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं ना जो कि फॉरवर्ड लोकोमोशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उसमें भी सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लियन ने हेल्प करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन स्मॉल फाइबर्स की। ये जो स्मॉल फाइबर्स है ना, इन्होंने हेल्प करनी है कोऑर्डिनेट लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करनी है कि लोकोमोशन जो है ना उसमें रब्त कायम हो सके। अब ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ना, इसके पास ना सिर्फ ये कि स्मॉल फाइबर्स हैं बल्कि इसके पास जॉइंट फाइबर्स भी मौजूद है, जिनका ये काम है इन्होंने एस्केप रिएक्शन में जो है ना वो हेल्प करनी है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि एक हार्ट स्टिमुलस हो, जैसे कि फिश हॉक हो, अगर वर्म के एक एंड के ऊपर क्या मौजूद हो, फिश हॉक हो, तो इसने ये करना है रैपिड विथड्रॉ करके स्टिमुलस क्या करना है, इसने कॉजेस रैपिड विथड्रॉल फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस से जल्दी से क्या कर लेना है, रैपिड विथड्रॉ कर लेना है। अगर हम लोग बात करें कि जॉइंट जो गैंग्लिया है उनका डायमीटर कितना है, तो जॉइंट गैंग्लिया का जो डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर है। कितना है इसका डायमीटर, 50 माइक्रोमीटर। और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं नर्व इंपल्स को 30 मीटर तक। कितने मीटर तक ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर सकता है, 30 मीटर तक। एक सेकंड में ये 30 मीटर तक नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर सकता है। अब अगर इस सवाल आ जाता है यानी कि फिर कहीं एमसीक्यू आ जाता है कि जॉइंट गैंग्लिया का क्या रोल है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका बहुत ही फैंटास्टिक जो है ना वो काम ये है कि ये कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स को 30 मीटर तक विद इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेंसरी स्ट्रक्चर के हवाले से। अगर हम लोग सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखें ना तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना मुख्तलिफ तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। 2 या फिर जो है ना वो 4 जो है ना इसके अंदर पेयर्स मौजूद है। क्या मौजूद है, पेयर्स मौजूद हैं आईज की, जो कि इसकी प्रोस्टोमियम की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अभी इनकी जो इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल सी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आई में पाई जाती है। कैसे, इसने करना होता है जी सिंपल कप ऑफ रिसेप्टर सेल्स टू स्ट्रक्चर। इसने क्या करना है, सिंपल कप ऑफ रिसेप्टर सेल्स इसे स्ट्रक्चर बना लेना है ऐसा जैसा कि जिसके अंदर कॉर्निया, लेंस और विट्रियस बॉडी भी मौजूद हो। बहुत ज्यादा जो है पॉलीकेटल उन्होंने रिएक्ट करना है नेगेटिवली। क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, नेगेटिवली रिएक्ट करना है अगर तो बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी मौजूद हो। अगर क्या हो, बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी मौजूद हो तो इनका क्या फंक्शन है, इन्होंने नेगेटिवली यानी कि अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस मूव करना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि बहुत ज्यादा जो पॉलीकेट्स है ना, जैसे कि अगर फैन वॉर्म्स है तो इसने नेगेटिवली मूव करना है जब लाइट की जो शिद्दत है ना वो बहुत कम हो। डिक्रीज लाइट इंटेंसिटी फैन वॉर्म्स नेगेटिवली मूव। और अगर तो इनको फैन वॉर्म्स को शैडो का सामना करना पड़ जाता है, किसका सामना करना पड़ जाता है, शैडो का सामना करना पड़ता है, तो उसके नतीजे में ये जो फैन वॉर्म्स होते हैं ना, इन्होंने इस तरह से अपने जो है ना ट्यूब्स को रिट्रैक्ट करना होता है कि जो आसानी से इनके पास जो प्रीडेटर होता है ना वो एस्केप कर जाता है और ये इनकी जो जान है ना वो बच जाती है। दिस रिस्पॉन्स इज बिलीव्ड टू हेल्प प्रोटेक्ट फैन वॉर्म्स फ्रॉम पासिंग प्रीडेटर्स। जो इसके पास जो प्रीडेटर गुजर रहे होते हैं उनसे ये क्या कर लेता है, खुद को बचा लेता है। अगर बात करेंगे नोकल ऑर्गन्स की, किसकी, नोकल ऑर्गन्स की, तो ये क्या है जी,
ये ऐसे पेयर्स हैं, किसके पेयर्स हैं? ये सीलिएटेड सेंसरी पीट्स के पेयर्स हैं जो कि हेड रीजन में मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियर ऑर्गन्स कहाँ मौजूद है? ये हेड रीजन के अंदर मौजूद है। और इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये सीलिएटेड सेंसरी पीट्स हैं या फिर स्लिट्स हैं जो कि हेड रीजन में मौजूद हैं। वो नर्व्स जो कि सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लियों से इनवर्टिएट होती है, यानी कि कनेक्ट होती है न्यूक्लियर ऑर्गन के साथ, उन्होंने ख्याल किया जाता है कि उन्होंने एक्ट करना होता है एज अ कीमो रिसेप्टर, ताकि ये फूड की जो है ना वो डिडक्शन कर सके। क्या कर सके? फूड को डिडक्ट कर सके। नेक्स्ट है जी स्टेटोसाइट्स। ये जो स्टेटोसाइट्स है ना, ये भी पोलिकीड्स के हेड रीजन में मौजूद होते हैं। कहाँ पे ये स्टेटोसाइट मौजूद होते हैं? हेड रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। इनका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये स्टेटोसाइट से न्यूक्लियर ऑर्गन्स ही ये जो है हेल्प करती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा जो है ना सीलिएटेड ट्यूबरसिल्स, ठीक है, रीड्स और बैंड्स कवर किए होते हैं सारी की सारी पोलिकीड बॉडी को, ताकि टेक्टाइल सेंस कर सकें। क्या कर सकें? टेक्टाइल सेंसेशन हो सके। अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सीलिएटेड ट्यूबरसिल्स, रीड्स, बैंड्स, सारे के सारे जो है ना इनके पास रिसेप्टर्स हैं, किसके लिए? ताकि ये टेक्टाइल सेंसेशन कर सकें। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? इन्होंने बॉडी वॉल को कवर किए हुए हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्टडी की कि व्हाट इज द नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ द क्लास पोलिकीटा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आज की ये वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।